100% जिंदगी बदल देने वाली 12 जरूरी बातें। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। अगर जिंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें। आइए जानते हैं चाणक्य नीति में लिखे हुए इन चीज़ों के बारे में विस्तार से। 1. मूर्ख व्यक्ति से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब कोई विद्वान मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद करता है तो सिर्फ वो अपना समय बर्बाद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता है और हमेशा अपनी बात कहता है और उसी गलती को करने की जिद करता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। 2. सच्चे मित्रों को कभी भी अपने से दूर ना होने दें। जीवन में सफलता केवल अपनी मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि इसमें मित्रों और परिवार वालों का भी अहम योगदान होता है। इसलिए जीवन में सच्चे दोस्तों की पहचान करें और उन्हें कभी भी अपने से दूर ना होने दें। सच्चा दोस्त आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और सही मार्ग की ओर भेजता है। बुरे वक्त में भी वो आपके सामने आई मुश्किलों के आगे ढाल बन जाते हैं। इसलिए ऐसे मित्रों को कभी भी अपने से दूर बिल्कुल ना होने दें। 3. हमेशा समय के अनुसार कार्य संपन्न करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, हमेशा समय की कद्र करें, क्योंकि लोग जो समय की कद्र नहीं करते, समय उनकी कद्र नहीं करता और वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खो बैठते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि समय के अनुसार सारे कार्य संपन्न करें और उस जगह पर निवास बनाएं जहां रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। ऐसा करने से इंसान जीवन में कभी भी खाली और धनहीन नहीं होता है। 4. बेईमानी और छल कपट से धन ना कमाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तरक्की पाने के लिए धन कमाना जरूरी है, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। बेईमानी और छल कपट से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। बेईमानी और छल कपट से बटोरा गया धन किसी के पास भी ज़्यादा समय तक नहीं रुकता है। उस परिवार को हमेशा दुख भोगना पड़ता है। पैसे कमाने के साथ ही धन की बचत पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये बचाया हुआ धन कठिन वक्त से बाहर निकलने में बहुत सहायता करता है। 5. व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने कुछ इस तरह से उदाहरण दिया है कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे और चिकने होते हैं, उन्हें काटने में समस्याएं नहीं आती, इसलिए उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है। इसलिए सीधे जरूर बने, पर इतने भी नहीं कि लोग आपको कुचल कर निकल जाएं। 6. क्रोध मृत्यु को बुलावा देता है, लालच और लोभ दुख को बुलावा देता है। वहीं विद्या दूध देने वाली गाय के समान है, जो मनुष्य की हर जगह रक्षा करती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संतोष करने वाला व्यक्ति कहीं भी आसानी से जीवन यापन कर सकता है। 7. अपने रहस्यों को किसी से जाहिर नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ये आदत आपको बर्बाद कर सकती है। 8. आगे चाणक्य कहते हैं कि हमें पहले के बारे में सोचकर पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। 9. स्वाभिमान व्यक्ति की पूंजी होती है, जिसको वो मरते दम तक संभाल कर रखता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी के आगे उतना ही झुको जहां आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। अपने वजूद को दांव पर लगा दिया तो छवि पे वो दाग लगेगा जो मिटने से भी नहीं मिट सकेगा। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा है कि थाली में रोटी भले ही 4 की जगह 2 हो, लेकिन ये इज्जत की होनी चाहिए।
जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे पाने के लिए आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। 10. अपने गुरु से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। गुरु वो व्यक्ति है जो सही मार्गदर्शन देकर लक्ष्य की ओर जाता है। गुरु के बिना आप ठीक ढंग से ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप गुरु से बेकार के वाद विवाद में पड़ेंगे तो आपके भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। 11. चाणक्य कहते हैं कि विश्व को चलाने के लिए धन एकमात्र शक्ति है। जिसके पास धन है उसके सगे संबंधी होते हैं। व्यक्ति के धनी होने के कारण उसे सच्चा इंसान माना जाता है। धनी होने से उस व्यक्ति के बेवकूफ़ होने पर भी उसे बुद्धिमान, विद्वान और योग्य माना जाता है। 12. वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि ये बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। तो ये थी चाणक्य नीति में लिखी कुछ अनमोल बातें। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।